हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है एडजेक्टिव। यहाँ पर हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वह शब्द है जो एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जो नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा वही है आपका एडजेक्टिव। आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर आप हमारी पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो है एडजेक्टिव। जैसे राम इज हैंडसम। हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव है। हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव। कौन हैंडसम है? राम। तो राम की विशेषता बता रहा है कि वो हैंडसम है, इसलिए हैंडसम हो गया एडजेक्टिव। शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल बता रहा है, शी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। कौन ब्यूटीफुल है? वह ब्यूटीफुल है। तो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर है, तो यहां पर भी ये एडजेक्टिव है। तो यही बात ये बता रहा है नीचे कि यहाँ हैंडसम तथा ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो नाउन राम और प्रोनाउन शी की विशेषता बतला रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर अगली बात होती है कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव होते हैं, पहला प्रकार है, देखिएगा ध्यान से, प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, जैसे इंडियन, रशियन, चाइनीज, अमेरिकन, ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। नंबर 2 पे लिखा हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव। ये होते हैं संबंध सूचक विशेषण, जैसे माई, हिज, हर, योर, अवर, दियर, ये सब आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है ना। आगे 3 नंबर पर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब है विभाग सूचक विशेषण, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट मीन्स संकेतवाचक विशेषण, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन, सम, एनी, अदर, ये सब, ये आपके हो गए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे दिया हुआ है 5 नंबर पर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब परिमाणवाचक विशेषण, जैसे मच, लिटिल, होल, सम, इनफ, ऑलमोस्ट। 6 नंबर पर लिखा हुआ न्यूमेरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मैनी, सम, फ्यू, ये सब आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गए। 7 नंबर पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण, जैसे हुज, व्हाट, विच, व्हाई, है ना, ऐसे ढेर सारे। आगे देखिएगा 8 नंबर पे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यानी बलाघात सूचक, ओन, मतलब जिस पे जोर देके कहा जाए, जिस पे एम्फेसिव एडजेक्टिव मतलब जिस पर जोर दिया जाए, जैसे ओन, वेरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मयादिबोधक विशेषण, जैसे व्हाट। ठीक है ना। तो देखो यार, ये तो था एडजेक्टिव का एक इंट्रोडक्शन जिसे हम लोग क्लास फर्स्ट से पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है ना। आगे एडजेक्टिव में आगे देखिएगा, अभी सब नॉर्मल बातें हैं लेकिन मैं आपको बता दूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये क्या है भाई? अंग्रेजी में या इंग्लिश में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में मतलब जैसे वाइज, ब्यूटीफुल, ऐसे। कंपैरेटिव में वाइजर, मोर ब्यूटीफुल, इटेसी। सुपरलेटिव डिग्री में वाइजेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोटी बात ये समझ में आई यार कि जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसमें ER लगता है और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें EST का प्रयोग होता है। ठीक है ना, EST का प्रयोग होता है। आगे देखिएगा पॉजिटिव डिग्री। बिल्कुल सारी बातें क्लियर लिखी हुई हैं, बस आप एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा।
इसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है। जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है। जैसे कि सी इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। अब सी इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, देखिए एज आ गया इसमें, है ना, एज आ गया और ब्यूटीफुल राधा की बात कर रहा है। तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज या सो एज के, तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज या सो एज के बीच में ही रखा जाता है। तो सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, यानी जो एज के बीच में ब्यूटीफुल रखा गया है तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसका एक और एग्जांपल दिया है, ही इज नॉट सो गुड एज आई, वह उतना अच्छा नहीं जितना कि मैं। तो मैंने बताया ना कि जो एज या सो एज के बीच में आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री। इसका कहने का मतलब जो गुड है वो क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री समझिए, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो कंपैरेटिव में दो चीज़ें होंगी, उनकी हम तुलना करेंगे और वही होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। ठीक है, देखिएगा, सीता इज मोर ब्यूटीफुल दैन राधा। और आपको बता दूं कि कंपैरेटिव डिग्री में दैन जरूर आएगा, ठीक है ना। तो ये भी खास बात है, दैन दिख जाए समझ जाओ भाई कंपैरेटिव डिग्री है। तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल दैन राधा, ठीक। तो ये भी मोर ब्यूटीफुल क्या हो गया, एक कंपैरेटिव डिग्री हो गया। याद रखें, क्या याद रखना है भाई, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग अवश्य होता है, ठीक है। बात पता है आपको, आई एम बेटर देन यू, अब देन लग गया और आप देख रहे हो कंपैरेटिव में क्या लिख के आ रहा है, ई आर। मैंने भी शुरुआत में ही बताया था कि ई आर लगा होगा तो कंपैरेटिव डिग्री होगी। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना करना हो तो कभी भी ई आर लगाकर नहीं बल्कि मोर लगाकर तुलना किया जाता है। ये बहुत ही काम की बात है, बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है कि जब एक ही व्यक्ति हो या एक ही वस्तु हो, उनके दो गुणों की तुलना करना हो, उनके दो गुणों की तुलना करनी हो तो कभी भी ई आर नहीं लगता है। जैसे राम इज ब्रेवर दैन इंटेलिजेंट। अब देखो यार, ये राम की बात कर रहा है, आदमी एक है लेकिन वो बहादुर और बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, यानी एक व्यक्ति की दो गुण, ठीक है। तो ये ई आर नहीं लग पाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसीलिए सेंटेंस गलत हो गया। राम इज मोर ब्रेव दैन इंटेलिजेंट, सेंटेंस सही हो गया, ठीक। अब सुपरलेटिव डिग्री को समझिएगा। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों के हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी यानी विशिष्टता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी उनको शो किया जाएगा तो हम वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और इसकी खास बात होती है कि इसमें ई एस टी लगा होता है, ठीक है। जैसे रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब देखिएगा भाई, मोस्ट जो है आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है और उससे पहले लगा है द। ये भी बात आप जान लीजिए कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होता है, मतलब ये मस्ट है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, याद रखें, क्या याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। ये बात मैंने अभी आपको बता दी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग जरूर होता है। कैसे, ही इज द क्लेवरेस्ट, देखिए ई एस टी आ गया, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन यार यहाँ दा नहीं है, अगर दा नहीं है तो सेंटेंस गलत, तो करना पड़ जाएगा ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल 5 ब्रदर्स। अब सेंटेंस आपका सही हो जाएगा क्योंकि क्लेवरेस्ट से पहले दा चाहिए था, यहाँ आ गया है और सेंटेंस आपका हो गया है सही, ठीक है ना। आगे देखिएगा,
डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, देखिए धीरे धीरे हम लोग एडजेक्टिव की डेप्थ में जा रहे हैं। अभी हम लोग सतही पढ़ रहे हैं, जो सबको ऑलमोस्ट पता होता है इतना सब कुछ, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से, पॉजिटिव डिग्री से फैट, तो फैटर हो गया, फैट को हमने कह दिया फैटर, और इसमें ई आर लग गया, इसमें ई एस टी लग गया, फैटेस्ट। हाई, हाइयर, हाईएस्ट। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम का मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। गुड या वेल की बात करें तो बेटर, बेस्ट होता है। बैड, इल का मतलब वर्स, वर्स्ट होता है। फ्यू, फीवर, फीवेस्ट होता है। आगे देखिएगा, लिटिल, ये देखिएगा, ये पेपर में देखने को मिलता है, लिटिल का लेस होता है कंपैरेटिव डिग्री, और लीस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। याद रखिएगा, लिटिल का लेस और लीस्ट, भूलना नहीं इस बात को। लिटिल का, ये काम की बात है, लिटिल का लेस और लीस्ट। मच या मैनी हो तो मोर और मोस्ट, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, अब तक हम लोगों ने सारी सतही चीजें पढ़ ली। अब रूल नंबर 1 शुरू होता है, यूज ऑफ डिग्रीज। यहां से चीजें आपके लिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन सुपरलेटिव डिग्री के प्रयोग के पहले दा का प्रयोग होना आवश्यक है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, कहीं कंपैरेटिव दिख जाए तो देन लगा दो, तो कंपैरेटिव के बाद देन जरूर लगेगा, और सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो दा जरूर लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आना जरूरी है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दा का प्रयोग आना जरूरी है। जैसे ही इज वाइजर टू यू, ही इज वाइजर टू यू। अब यार देखो, ये वाइजर तो कंपैरेटिव दिख रहा है, ये टू क्यों आया भाई? हमें टू नहीं चाहिए। अब टू गलत है तो इसीलिए सेंटेंस को गलत कर दिया गया। ही इज वाइजर देन यू, वाइजर देन यू। अब सेंटेंस आपका सही हो गया, ठीक, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार राम इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। अभी आपने पढ़ा कि ये बेस्ट क्या है बताइए? सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या चाहिए होता है? दा चाहिए होता है। अगर दा लग जाए यहाँ पे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, इसीलिए गलत था। आगे देखिएगा, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सेंटेंस सही हो गया। ऑप्शन नंबर ठीक है ना, ये मेरी हैबिट में है। तो राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग अनिवार्य है। आगे खास बात देखिएगा, एक नियम लिखा हुआ है देखिएगा, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रिफर, प्रिफरेबल के साथ के बाद देन नहीं, टू का प्रयोग होता है। बस इतनी सी काम की बात है यार, आपको रट लेना है अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रिफर, प्रिफरेबल। मोटी बात एक और है, मैं बता दूं, जैसे कभी भी आपको आई ओ आर, किसी भी शब्द के लास्ट में आई ओ आर दिया हो तो आप उसके साथ टू का यूज कीजिए। किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, सीनियर में भी आई ओ आर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका, आई नो दैट राम इज जूनियर। अब देख लो यार, आई ओ आर मिल गया हमको, तो जूनियर के साथ देन आना चाहिए कि टू आना चाहिए? यहाँ तो देन है, इसीलिए सेंटेंस गलत है। आई नो दैट राम इज जूनियर टू श्याम, टू लग गया, अब सेंटेंस आपका सही हो गया, ठीक है। ऐसे ही आई प्रिफर कॉफी देन, आई प्रिफर के साथ देन नहीं आता, अभी आपने ऊपर पढ़ लिया, प्रिफर के साथ में टू आएगा। प्रिफर के साथ में क्या चाहिए हमको? टू चाहिए, और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो के लिए होता है, जबकि दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। देखो यार, इसका नियम सीधा है बिल्कुल, कि अगर, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ जी,
नियम बिल्कुल सीधा ये है कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग 2 लोगों के लिए होता है और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग 3 लोगों के लिए होता है। ठीक है ना? ठीक है, क्या लिखा हुआ है सेंटेंस? ऑफ द टू बॉयज राम इज द टालेस्ट। अब टालेस्ट देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो यार सुपरलेटिव डिग्री है। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो द आता है, सही है, लेकिन यहाँ पे तो 2 लोग हैं, 2 लोगों के लिए लगती है कंपैरेटिव डिग्री, इसीलिए आपका ये सेंटेंस हो गया गलत। और सही क्या हो जाएगा? ऑफ द टू बॉयज राम इज द टालर। टॉलर यूज हो जाएगा, टालेस्ट की जगह पर टालर कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों? लोग 2 थे इसलिए। ठीक, इसी प्रकार ऑफ द 5 बॉयज राम इज द टॉलर। तो देखो यहाँ पे यार 5 लोग हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो हमको नीड है सुपरलेटिव डिग्री की। और यहाँ पे तो द टॉलर दिया हुआ है, टॉलर मतलब ER तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। हमको चाहिए क्या 5 लोगों के लिए? 5 लोगों के लिए चाहिए हमको सुपरलेटिव डिग्री, द टॉलेस्ट। सेंटेंस सही। ठीक है ना? समझ में आया होगा? ठीक है, रूल नंबर 4 देखिएगा। एक से एक बेहतरीन नियम है इस PDF में, तो ध्यान से देखिएगा। इसको दिया हुआ है, क्या दिया है? परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, एक्सीलेंट, राउंड, स्ट्रेट, डेड, यूनिवर्सल, चीफ आदि ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अधिकतर ये एरर में देखने को मिलता है। क्या क्या शब्द हैं? ध्यान से देखिएगा। परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, एक्सीलेंट, राउंड, स्ट्रेट, डेड, यूनिवर्सल, चीफ। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक। अभी आपने पढ़ लिया कि जो ये यूनिक शब्द है इसके साथ मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए सेंटेंस हो गया आपका गलत। अगर ये मोस्ट हट जाए तो हमारा सही हो जाए। तो एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द यूनिक। भाई द तो पहले था, द यूनिक मोस्ट हटा दिया, सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, और सेंटेंस आपका सही हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे देखिएगा, इसी प्रकार दिस इज द मोस्ट प्रिफरेबल पीस ऑफ मशीनरी आई हैव एवर सीन। अब यार परफेक्ट शब्द आ गया है। क्या आया है? परफेक्ट के लिए भी आपने क्या पढ़ा था कि भाई यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, डेड वगैरह के साथ मोस्ट या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है, मोर मोस्ट का, इसीलिए सेंटेंस आपका गलत है। अगर ये मोस्ट हट जाए तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो दिस इज द परफेक्ट, मोस्ट हट गया, पीस ऑफ मशीनरी हैव आई सीन एवर सीन, और सेंटेंस सही। ठीक, पुनः हैप्पीनेस इज वन ऑफ द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड, गलत। ठीक है, चीफ से पहले ये कुछ लगता ही नहीं है, तो हैप्पीनेस इज वन ऑफ द चीफेस्ट भी नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री बनती ही नहीं है यार। तो चीफ एम ऑफ मैनकाइंड, इसीलिए सेंटेंस भी सही हो गया आपका। ठीक है ना? आगे देखिएगा, रूल नंबर अगला है कंपैरेटिवली, रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री। ध्यान से देखिएगा कि लिखा हुआ है कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री। बस यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, जब पेपर में देखने को मिलता है ना तो क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि प्रेशर में होते हैं हम लोग। तो इसको बार बार देखिएगा कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। बस इतनी सी बात याद कर लेनी है यार। तो द विंड इज कंपैरेटिवली कोल्डर। अब आप बता दो कि जब कोल्डर लिखा हुआ है तो डिग्री कौन सी है? ER आ गया है। ER का मतलब कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेकिन रूल क्या कहता है भाई कि कंपैरेटिवली के साथ या रिलेटिवली के साथ तो पॉजिटिव डिग्री लगती है, इसीलिए सेंटेंस हो गया गलत। द विंड इज कंपैरेटिवली कोल्ड टुडे, और सेंटेंस सही हो गया। ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा,
इस वीडियो को शेयर लाइक भी करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखिएगा, द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉटर, फिर आ गया कंपैरेटिव डिग्री। हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए पॉजिटिव डिग्री, हॉट टुडे। अब सेंटेंस सही हो गया, ठीक है ना। ठीक है, रूल नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही बढ़िया रूल है। ऐसे ही आते हैं एरर यार, ऐसे ही आते हैं, बस आप ध्यान से पढ़ लीजिए, काम का हो नोट कर लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए अगर नोट नहीं करना चाहते आप, है ना। तो देखिए 6 नंबर पे क्या दिया हुआ है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर आदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, तो इनके साथ मोर या मोस्ट तथा बाद में देन या टू का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा समझिए क्या कह रहा है कि इंटीरियर आ जाए, एक्सटीरियर आ जाए, माइनर आ जाए, मेजर आ जाए, ये सब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, अतः इनके बाद मोर या मोस्ट तथा देन या टू का प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक है। अब देखिए, दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम, दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम, ठीक है, बिल्कुल सही है। द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज एक्सीलेंट, सही है, दोनों सेंटेंस सही है। ठीक, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, साफ रूल लिखा हुआ है और उसको हम समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 7 क्या कहता है, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो तो दोनों एक ही डिग्री में होते हैं। देखो यार, ये बात तो सही है, अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं तो पहले वाला और बाद वाला एक ही डिग्री में हो। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर सुपरलेटिव में है तो सुपरलेटिव में होना चाहिए, अगर कंपैरेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, राम इज द टालेस्ट एंड, देखो भाई पहले एंड आ गया है, एंड से एक टालेस्ट जुड़ा हुआ है और एक बेटर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। टालेस्ट कैसा है बता दो, EST लगा हुआ है तो सुपरलेटिव है, और दूसरा बेटर ER लगा हुआ है, तो यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, इसीलिए आपका सेंटेंस गलत हो गया। ओके, अब क्या करना क्या है, दोनों डिग्री बराबर कर दो, बस मुद्दा खत्म। राम इज द टालेस्ट, देखिए सुपरलेटिव डिग्री, एंड ठीक है, और हमने बेस्ट कर दिया है, और बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो राम इज द टालेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, इसीलिए आपका सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि दोनों तरफ डिग्री सेम है ना, डिग्री सेम है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार बड़ा अच्छा देते हैं ये लोग, इसी प्रकार सीता इज मोर ब्यूटीफुल। अब आप बता दो यार, मोर लग गया है तो कैसा है, ये तो भाई कंपैरेटिव डिग्री है, फिर ये एंड से जुड़ा है, इंटेलिजेंट, ये तो पॉजिटिव डिग्री है, देन रीता, एक कंपैरेटिव डिग्री एक पॉजिटिव डिग्री, इसीलिए आपका सेंटेंस गलत हो गया। चाहिए क्या यार, मैं दोनों तरफ कंपैरेटिव कर दूं तो मजा आ जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। सीता इज मोर ब्यूटीफुल यानी कंपैरेटिव डिग्री, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री, बिल्कुल सही हो गया, दोनों साइड में कंपैरेटिव डिग्री है, इसीलिए सेंटेंस आपका सही हो गया। बस इतना आसान है, इंग्लिश बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है, बस आप मन तो बनाइए पढ़ने का। रूल नंबर 8 है, रूल नंबर 8 में देखिएगा कि कभी भी वाक्य में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता है। सही बात है यार, एक चीज से जब काम चल रहा है तो डबल का क्या करोगे भाई, कि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग मत कीजिए कभी भी। देखिएगा सेंटेंस, राम इज द मोस्ट, अब देखो भाई, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव सुपरलेटिव दो दो हो गए भाई, क्या करोगे, इसीलिए गलत हो गया। राम इज द टालेस्ट, मोस्ट हटा दिया, अब सही हो गया सेंटेंस, बस इतनी सी बात थी। इसी प्रकार बड़ा खूबसूरत लगता है, इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार माधुरी इज मोर, मोर आ गया कंपैरेटिव, वाइजर कंपैरेटिव, 1 2 डबल कंपैरेटिव आ गया, इसीलिए सेंटेंस गलत है। चाहिए क्या, मोर हटा दो, सही हो जाएगा, माधुरी इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, सेंटेंस सही हो गया, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना। रूल नंबर 9 देखिएगा ध्यान से, बहुत ही काम का प्रश्न है। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ ऑल का प्रयोग होने पर, समझिएगा ध्यान से, काम की बात है ये,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ ऑल का प्रयोग होने पर आगे अदर का प्रयोग नहीं होता है। काम की बात है, समझिएगा ध्यान से कि सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, उसके बाद में ऑफ ऑल का प्रयोग हो, तो उसके बाद अदर का प्रयोग नहीं होगा। याद रखना ये बात, सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ ऑल, देन आगे अदर नहीं आएगा फिर। जबकि देन के बाद एनी का प्रयोग होने पर अदर का प्रयोग अवश्य होता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर देन आ जाए, अगर देन आ जाए, देन के बाद एनी आ जाए, देन आ जाए, एनी आ जाए, तो उसके बाद अदर का प्रयोग जरूर होगा। समझो, ठीक है ना। बढ़िया रूल है ये, पेपर में देखने को मिलता है। चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल। गोल्ड इज द हैवीएस्ट। देखिए द हैवीएस्ट आ गया, द गया, सुपरलेटिव आ गया, ऑफ ऑल क्या आ गया, ऑफ ऑल। बस हमें इसी की तलाश थी, ऑफ ऑल मिल गया। ऑफ ऑल के बाद अभी आपने पढ़ा, ऑफ ऑल के बाद अदर का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ क्या आ गया, ऑफ ऑल अदर। बस गलत हो गया सेंटेंस, इसीलिए आपका सेंटेंस है गलत। तो होना क्या चाहिए, गोल्ड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, और सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। ठीक है ना, समझ में आया। इसी प्रकार देख लो, बड़ा खूबसूरत है। गोल्ड क्या है, गोल्ड इज हैवियर देन एनी मेटल। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ लिया कि अगर कंपैरेटिव डिग्री हो, देन आया हो, एनी आया हो, तो उसके बाद अदर जरूर होता है। यहाँ तो अदर है नहीं, इसीलिए सेंटेंस गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, गोल्ड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, और सेंटेंस सही हो गया। ठीक, समझ में आया। ठीक है, कोई बात का डाउट लग रही हो तो आप पॉज करके या बैक करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। रूल नंबर 10वां क्या है, 10 नंबर देखिएगा। जब एक ही व्यक्ति वस्तु की तुलना, अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है तो नो के बाद अदर का प्रयोग अवश्य होता है। ठीक है, बढ़िया रूल है ये भी। बस ऐसे ही रूल पूछे जाते हैं, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। अभी मैं आपको और आगे डीप ले चलूँगा, ध्यान से देखिएगा कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना, एक ही व्यक्ति हो या कोई एक वस्तु हो, उसकी तुलना उसी वर्ग के अन्य व्यक्ति या वस्तु के से पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है तो नो के बाद अदर का प्रयोग अवश्य होता है। समझते हैं क्या है ये एग्जाम्पल, क्या है ना, ये एग्जाम्पल जो इसमें दिए होते हैं इनसे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। देखिएगा, नो स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज एज गुड एज राम। ठीक है, तो क्या कर रहा है भाई, स्टूडेंट की बात कर रहा है, क्लास के स्टूडेंट की, और राम से तुलना कर रहा है। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा कि यार नो के बाद अदर का प्रयोग होता है, तो यहाँ तो अदर है ही नहीं यार, अगर नहीं है तो सेंटेंस गलत हो गया। ठीक, तो क्या कर देंगे, नो अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज एज गुड एज राम, और सेंटेंस सही हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति यानी स्टूडेंट की तुलना कर रहा था उसी वर्ग में राम से। ठीक है ना, और यहाँ पे हमें पॉजिटिव डिग्री भी देखने को मिल गई। उसने कहा ना पॉजिटिव डिग्री में, एज गुड एज पॉजिटिव डिग्री में, तो नो के बाद अदर का प्रयोग कीजिए भाई, नो के बाद अदर का यूज कीजिए, नो के बाद अदर का यूज कीजिए। ठीक, समझ में आई बात ना। तो नो अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज एज गुड एज राम। ठीक, आगे देखिएगा, अब शुरू होता है यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये तो आपने उस पर डिग्री के नियम पढ़े, अब एडजेक्टिव के नियम पढ़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सब कुछ है यार, बस एक बार एडजेक्टिव देख लो, हमेशा की समस्या दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखिएगा। पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है, सम और एनी। बस इनको जैसे यार आप जी के याद करते हैं, हिंदी याद करते हैं, ऐसे इंग्लिश याद कर लो, मुद्दा खत्म। अगर आपकी वीक है तो
वरना समझा रहा हूँ मैं, समझ के देखिए, समझ में जरूर आएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए सम और एनी, पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है। कितनी सरल सी बात है यार, कि सेंटेंस पॉजिटिव हो भाई सम का प्रयोग कर दो, और निगेटिव हो तो आप एनी का यूज कर दीजिए, बस इतनी सी बात। मतलब पॉजिटिव है तो सम है, निगेटिव है तो एनी है, बस इतनी सी बात है, कोई खास बात नहीं। आई हैव एनी मनी, यार एनी तो निगेटिव में आता है भाई, तो गलत हो गया सेंटेंस, है ना। आई हैव सम मनी, बस सही हो गया सेंटेंस, इतनी सी बात है। इसी प्रकार बड़ा खूबसूरत होता है। आई डू नॉट हैव सम बुक्स टू रीड, आई हैव डू नॉट, देखो भाई सेंटेंस निगेटिव है, इतना तो समझते ना, नॉट आ गया तो निगेटिव। अब ये सम क्या कर रहा है भाई, हमको एनी चाहिए, इसीलिए गलत है, एनी ले आए और सेंटेंस सही हो गया, बस इतनी सी बात। रूल नंबर सेकंड देखिएगा, लेस और फ्यूअर क्या होता है। लेस का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए होता है। कोई वस्तु हो, कोई मात्रा हो, अगर हमें उसकी जानकारी चाहिए, मात्रा की जानकारी चाहिए, तो हम लेस का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे, लेस। और फीवर का यूज संख्या का बोध कराने के लिए, ये काम की बात है। लोग भूल जाते हैं अक्सर कि अगर फ्यू आएगा यानी फीवर आएगा तो वहां पर संख्या का बोध कराएंगे। किसका बोध कराएंगे, संख्या का। 10, 20, 25, 30 ये क्या है, नंबर है, संख्या है, तो आप फीवर यूज कीजिए। क्या यूज करेंगे, फीवर यूज करेंगे। और लेस कहाँ यूज करेंगे, जब कोई मात्रा हो, क्या हो, कोई मात्रा हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू 100% समझ में आएगा। देखिएगा क्या कह रहा है भाई, तो हम ये चीज अभी ऊपर सीख के आए हैं। क्या सीख के आए कि भाई लेस का प्रयोग हम लोग मात्रा में करेंगे और फीवर का प्रयोग हम नंबर में करेंगे। जैसे लेस देन 20, अब यार 20 से तो हमें तो समझ में आ रहा है ये तो नंबर है भाई, 20 men were present there, तो सेंटेंस में लेस मुझे लग रहा है गलत है। क्यों, क्योंकि नंबर आ गया है यार, नंबर के लिए मैं फीवर करना पड़ेगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। बस फीवर देन 20 men were present there, ठीक। इसी प्रकार नो फीवर देन 2 किलोग्राम, अब देख लो यार 2 किलोग्राम यानी 2 किलो, 5 किलो, 14 किलो, 20 किलो, 25 किलो, क्या है, मात्रा। अगर मात्रा है तो ये नो फीवर क्या कर रहा है भाई, फीवर 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 तो यूज होता है नंबर के लिए, इसीलिए सेंटेंस है गलत। तो क्या हो जाएगा, नॉट लेस देन 2 किलोग्राम ऑफ राइस वाज देयर इन द पॉट, और सेंटेंस सही हो जाएगा। बात समझ में आई। तो लेस का यूज कहाँ करेंगे, जहां पर मात्रा होगी, और फीवर का यूज कहां पे करेंगे, जहां पर नंबर होंगे। लेस भी कंपैरेटिव डिग्री है, अभी आपने पढ़ा था ऊपर, है ना। ठीक है, आगे देखिएगा 3 नंबर। 3 नंबर पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, फ्यू, अफ्यू, दाफ्यू होता क्या है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, मैं कई बार ये बात बता चुका हूं ऑफलाइन क्लास में भी। इसका प्रयोग तो पहली बात काउंटेबल नाउन के लिए होता है, जो चीजें गिनी जा सकती हैं उनके लिए हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। फ्यू 3 है, फ्यू, अफ्यू, दाफ्यू। तो देखिएगा, तो जो फ्यू होता है, फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं। देखो अगर केवल फ्यू दिया है तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं। लेकिन अगर ए फ्यू दे दे आपको, ए फ्यू, ए फ्यू का मतलब कुछ, थोड़ा, मतलब इतना यार, इनफ हो, जो इनफ हो, मतलब जो पर्याप्त हो। ए फ्यू का यूज जब हमारा काम चल जाए तो वहां पर हम लोग ए फ्यू यूज कर लेंगे। और द फ्यू का मतलब क्या होता है, जो कुछ थोड़ा, मतलब जो कुछ हो सब, जो कुछ का मतलब सब, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ में, देखिएगा जैसे आप मुझसे दूध मांगो, अगर आप मुझसे मिल्क मांगने आओ तो आपने मुझसे मिल्क मांगा और मैंने दूध में, दूध वाले पॉट में उंगली डुबोई और आपको दे दिया, हमने ये लो बूंदे ले जाओ, तो काम चलेगा आपका, नहीं चलेगा। तो फ्यू का मतलब कुछ नहीं। आप फिर मुझसे दूध मांगो, मैं आपको एक कप में आपको दूध दे दूं, अगर कि जाओ भाई ले जाओ अपनी चाय बना लो, तो आप जो दूध ले लिए हैं मुझसे एक कप,
उससे आपकी चाय तो बन जाएगी ना, आप चाय पी लेंगे। तो ये ए फ्यू हो गया, यानी थोड़ा, पर्याप्त, मेरा काम चल गया, बस इतना सा, है ना। तो ए फ्यू का मतलब थोड़ा, यानी काम चल गया, काम चलना, ठीक है, काम चलना, ठीक है। आगे देखिएगा, द फ्यू। अब फिर मुझसे दूध मांगने आया, तो मैंने कहा ये बड़ा बदतमीज पड़ोसी है यार। तो क्या किया मैंने, जो मेरे पॉट में रखा था जितना भी दूध था मैं उठा लाया और सब दे दिया मैंने, ये लो और आराम से पियो जाके, अब दोबारा मत आना। मैंने सब दे दिया जो कुछ था। तो द फ्यू का मतलब सब कुछ, द फ्यू का मतलब सब कुछ, ठीक है ना। और अ फ्यू का मतलब काम चल जाए, जिसमें काम चल जाए, काम चल जाए। और फ्यू का मतलब कुछ नहीं, फ्यू का मतलब कुछ नहीं। आई हैव, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। आगे देखिएगा, आई हैव फ्यू बुक्स, ठीक है, आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स, यानी फ्यू का मतलब कुछ नहीं, यार मेरे पास किताबें हैं ही नहीं, इसका मतलब है मतलब एक पन्ना, आधा पन्ना फटा पुराना, ऐसे है, कुछ है नहीं, मतलब ना के बराबर, मेरे पास किताबें ही नहीं है। आई हैव आ फ्यू बुक्स, यानी किताबें हैं, कुछ हैं, मतलब ऐसा है कि हम खाली नहीं पढ़ते रहते हैं, मतलब काम चल जाता है यार, पढ़ता हूं मैं, एक दो तीन किताबें हैं, काम चल रहा है मेरा। लेकिन ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड का मतलब जो कुछ था, सभी किताबें, मतलब जो कुछ थोड़ा किताब उसके पास था उससे वह पढ़ लिया है, मतलब जितनी भी थी उन्हें सब, जितनी भी थी सब पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो द फ्यू का मतलब सब कुछ, जितनी थी सब पढ़ डाली उसने, ठीक है। ऐसे ये मुद्दा लिटिल का होता है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब कुछ नहीं, लिटिल का मतलब कुछ नहीं, आ लिटिल का मतलब थोड़ा, पर्याप्त, जिससे काम चल जाए, जिससे काम चल जाए, जिससे काम चल जाए। और द लिटिल का मतलब सब कुछ, द लिटिल का मतलब सब कुछ। देखो ये बात मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूं, आपने बस इतना याद रखना है कि जो फ्यू होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जो फ्यू होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ, और जो लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसको गिना ना जा सकता हो, ठीक है ना। तो फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे देखिएगा ध्यान से, आई हैड लिटिल मनी, लिटिल है तो मतलब कुछ नहीं, उसके पास पैसा नहीं है, था। आई हैड लिटिल मनी, पैसा है ही नहीं, एक रुपया है यार, उससे क्या होता है भाई, काम भी नहीं चलेगा, चाय तक नहीं मिलेगी। आई हैड आ लिटिल, आ का मतलब थोड़ा है, मतलब काम चल जाएगा कि हाँ यार मैं चाय पी सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, इतना तो है ही, मतलब उसके पास कुछ पैसा था, काम चल जाएगा। ही लॉस्ट द लिटिल मनी ही हैड, मतलब जो कुछ थोड़ा पैसा उसके पास था उसने सब खो दिया, अब कुछ नहीं है, यानी जो था सब खत्म कर दिया, तो सब कुछ खत्म हो गया, तो द लिटिल कर दिया। अतः राम कुड नॉट राइट अ लेटर बिकॉज देयर वॉज आ लिटिल इंक इन हिज पेन, है। तो समझिएगा ध्यान से, राम कुड नॉट राइट, राम नहीं लिख सका, अ लेटर, एक लेटर, बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल इंक इन हिज पेन। आ लिटिल का मतलब, आ लिटिल क्या होता है बताइए, आ लिटिल का मतलब होता है जिससे काम चल जाए, थोड़ा काम चल जाए। तो ये बताओ यार, काम चलना, कह रहे हैं लिख नहीं पाया, तो क्या काम चल पाया? वो कह रहा है, एक तरफ कह रहा है कि वो नहीं लिख पाया लेटर, क्यों? क्योंकि इंक नहीं थी। तो कैसे काम चल पाया? नहीं चल पाया। तो लिटिल आ लिटिल हो गया गलत। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? राम कुड नॉट राइट अ लेटर बिकॉज देयर वॉज लिटिल इंक इन हिज पेन। अब देखो, जब कह रहा कि वो लेटर नहीं लिख पाया, क्यों नहीं लिख पाया होगा? क्योंकि इंक थी ही नहीं, इंक नहीं थी, इसीलिए उसका काम नहीं चल पाया। इंक बिल्कुल भी नहीं थी मैंने एक वर्ड लिखा और बंद हो गया पेन, तो हमारा काम नहीं चल पाया, इसीलिए हमें लिटिल की नीड होगी, इसलिए सेंटेंस सही है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, मच और मैनी। मच और मैनी, मच मैनी खूब पेपर में देखने को मिलता है। मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए होता है, मटेरियल यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो मच का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ होता है, जबकि मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। प्लूरल
काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इतनी सी बात याद रख लेनी है कि मच जो होगा वो मात्रा को दिखाएगा। मात्रा भी आप पढ़ चुके हैं, 2 किलो, 5 किलो, 6 किलो, है ना, पानी, है ना, शहद, दूध, ये सब। और मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। कैसा होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देख लीजिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल में है देयर इज मैनी वाटर इन द पॉट। देयर इज मैनी वाटर। अब यार ये वाटर कैसा है? वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, हैं? कैसा होता है? वाटर, मैनी वाटर, पानी, कई पानी थे उसके। नहीं नहीं नहीं, ये तो पानी क्या है? एक मात्रा है। पानी क्या है? एक मात्रा है। और ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन। तो हमको मैनी नहीं चाहिए, हमको मच चाहिए। मच मिल जाएगा, मच वाटर इन द पॉट, सही हो गया। इसी प्रकार बड़ा मस्त होता है। देयर आर मच बुक्स ऑन द टेबल। अब देखो यार, मच का प्रयोग तो मात्रा का बोध कराने के लिए होता है, लेकिन बुक्स तो हम गिन सकते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन। तो और बुक्स है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो मच नहीं, हमको मैनी की नीड है। किसकी नीड है? मैनी की। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है ना? तो कैसा लगा वीडियो हमारा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मैं वादा करता हूँ, ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो पेड बैच है हमारा, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।